हाँ जी दोस्तों, लास्ट क्लास में फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे। मैंने डस्टर यहाँ रख दिया। क्वेश्चन 2 बनाए थे, देख सकते हो बोर्ड में अभी भी है। अब बनाने वाले क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि मुझे ये क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क देना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि इसको वीडियो पॉज करो और खुद बनाओ। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं बना रहा हूँ, देखते जाना। पहला और दूसरा बनाया ना, सेम टू सेम तीसरा है। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग मिलेगा। ठीक है, फोर्थ भी लगभग सेम है, चलो देखा जाएगा। पहले थर्ड बनाते हैं। मैं वेरिएबल के अंदर के आइटम्स, सेमी वेरिएबल के अंदर के आइटम्स मिटा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, सोचना, समझना, अपना थिंकिंग लेवल डेवलप करना। एक काम करते हैं, क्वेश्चन ना मुझे साइड में बनाना चाहिए। मैं पूरा फॉर्मेट मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन साइड में इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि क्वेश्चन को पूरा दिखा सकूं मैं। ठीक है, उस साइड क्वेश्चन अपलोड करूंगा, मैं इस साइड सॉल्व करने वाला हूं। फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, कॉलम कितने बनेंगे वो डिसाइड करेंगे अपन क्वेश्चन पढ़कर। तो सीधा क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद कॉलम बनाएंगे। इंग्लिश। प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन लेवल एट 80% एंड 100%। 80 और 100 का बनाने बोला है। ठीक है, लेकिन जस्ट नीचे वाले लाइन में देखो 50% प्रोडक्शन का कैपेसिटी दिया है 5000 यूनिट। तो 50 का दिया हुआ है, 80 और 100 का बनाना है। यानी कितने कॉलम बनेंगे? बिल्कुल 3 कॉलम होंगे। मान के चलो ये एक टेढ़ा बेड़ा बन रहा है। ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन में कैपेसिटी दिया है 50%, एक 80 निकालना है और एक 100 निकालना है। ठीक है, 50% पे 5000 यूनिट का प्रोडक्शन था। जाहिर सी बात है, 50% पे 5000 है तो 80% पे 8000 यूनिट का होगा, 100% पे 10,000 यूनिट का होगा। आसान क्वेश्चन है वैसे ये वाला, खुद बना सकते हो, बिना देखे बनाना चालू करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन देखो, बताना मुझे कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, कौन सा फिक्स्ड। ठीक, हाँ, सबसे पहले बोला है रॉ मटेरियल, ये तो वेरिएबल है। डायरेक्ट लेबर, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सपेंस, नाम से ही दिख रहा है, ये तीनों वेरिएबल है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड और एक ऑफिस ओवरहेड, दोनों का 50% फिक्स्ड है, 40% फिक्स्ड है। मतलब इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल है ये दोनों, और फिक्स्ड तो है ही नहीं। तो ए नंबर डालते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, 3 वेरिएबल है, कौन कौन से? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस। रॉ मटेरियल का रेट क्या है? रॉ मटेरियल है 80 रुपए के हिसाब से। फिर डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट लेबर 50 और एक है वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये है तुम्हारा 10। ठीक है, एक काम करता हूं, सेमी वेरिएबल लिख ही लेता हूं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में दो है, एक फैक्ट्री ओवरहेड और एक ऑफिस ओवरहेड। तो फैक्ट्री लिख लेता हूं, ओ एच मतलब ओवरहेड। ठीक है, इसके नीचे पहले फिक्स्ड लिखूंगा, फिर वेरिएबल। फिक्स्ड में कितना परसेंट बोल रहे हैं? 50%, तो वेरिएबल भी 50% ही होगा। फैक्ट्री हो गया, और एक ऑफिस, ऑफिस ओवरहेड, इसमें भी एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड में इस बार 40% है, तो वेरिएबल में 50%। चलेगा, दिख रहा होगा। अब बस अमाउंट फिल करना है, आसान है, वैसे भी तुम लोग बना सकते हो, फिर भी देखते जाओ। मैं कैलकुलेटर पकड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन देखते जाना।
5000 इंटू 80, 5000 इंटू 50, 5000 इंटू 10 यहाँ पर। उसी तरह 8000 इंटू 80, 8000 इंटू 50, 8000 इंटू 10 यहाँ पर। उसी तरह 10,000 से तीनों को इंटू करेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे। चलो देखो, ऐसे ही मुँह जबानी जोड़ते हैं। 5 अट्ठे 40, तो आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, 5 पंजे 25, तो आ जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख ज्यादा हो गया, हाँ 2.5 लाख। फिर 5 10 के 50,000। ठीक, इसका टोटल लगा लेंगे, ये ए नंबर हो जाएगा। इसी तरह 8 अट्ठे 64, 6,40,000। 8 पंजे 40, है ना, 4 लाख। 8 10 के 80,000, और यहाँ पे 1 लाख। 8 लाख 5 लाख 1 लाख, ये तो आसान है। 10,000 से इंटू कर रहे हैं ना, 8 लाख 5 लाख और 1 लाख। ऐड कर लेते हैं, 7 लाख होगा इसका। मैं मुंह जबानी ऐड कर रहा हूँ, कैलकुलेटर है वैसे। इसका जोड़ लेते हैं, 6,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 80,000, तो आएगा 10,40,000। उसका देखते हैं, 8 5 13 और 1 14 लाख। चलो ठीक है, वेरिएबल तो आसान होता है, हमेशा तकलीफ होता है सेमी वेरिएबल में, लेकिन ये भी तरीका सिखा दिया हूँ, आसानी पड़ेगा। अच्छा, सेमी वेरिएबल में खर्चे देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का दिया है 50,000, तो 50,000 का 50% यहाँ, 50% यहाँ, 50,000 का 50% होता है 25,000, तो ये भी जाहिर सी बात है 25,000 होगा। अच्छा, फिक्स्ड वाला जो है हर किसी में सेम रहता है। जब पहले 50% में 25,000 था, तो 80% में भी 25,000 होगा। प्रोडक्शन का कोई भी लेवल हो, फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल में चेंजेस होते जाएगा। 25,000 आया, कितने का? 5,000 का, तो 8,000 का कितना होगा करके देखो, है ना। ये देखो, 25,000 डिवाइड बाय कितना, 5,000 इंटू 8,000, तो आएगा 40,000। और उसके बाद 10,000 का चाहिए, तो 10,000 बराबर कर लो, 50,000 आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, 25,000 को 5,000 से डिवाइड किए और फिर 8,000 से इंटू किए, फिर उसी तरह 25,000 को फिर 5,000 से डिवाइड किए, 10,000 से इंटू किए। लॉन्ग कट तरीका तुम लोग, शॉर्टकट तरीका कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, आंसर आने से मतलब है। इसी तरह इसका ऑफिस का खर्चा कितना दिया है, 60,000, तो 60,000 का 40%, ये हो जाएगा 24,000, और 40 और 50 क्यों लिखो, 60 होगा ना। ठीक है, ये आ जाएगा 36,000। ठीक है, ये भी 24,000 क्योंकि फिक्स्ड है ना, हर जगह सेम ही रहेगा। अब 36,000 का 5,000 है, तो 8,000 का कितना, तो 36,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 8,000, तो आएगा ये 57,600। उसी तरह उसका 10,000 आएगा 72,000। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल को जोड़ लेते हैं, ये बी नंबर आ जाएगा, है ना। 25 25 24 और 36, यह आएगा 1,10,000। इसका देखते हैं, 25 40 24 57,600, 1,46,600। और इसका 25 50 24 और 1 72, यह आएगा 1,71,000। ठीक है, अब और एक बना लेते हैं सी, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट जानते हो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं। 7 लाख और 1,10,000, टोटल 8,10,000। इसका आ रहा है 15,71,000। 10,40,000 प्लस 1,66,000, ज्यादा हो गया, तो आएगा 11,86,600। ये आ गया टोटल कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ये जो टोटल कॉस्ट आया उसका आउटपुट से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड बाय सेकंड वाले का पहले कर रहा हूँ, इसका आएगा 148.325। पहले वाले का कर लेते हैं, इसका आएगा 162 डिवाइड बाय 10,000, इसका आएगा 157.1। ठीक है, फिर ऐसा क्लोज कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं। 1571 1266 है, 1266,600 बुक में 1266,600 दिया, इसका गड़बड़ हुआ है, इसका सही आया, तो इसका हिसाब थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। एक बार मैं और जोड़ रहा हूँ इसको, 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, 8 छक्के 8 10 के 80। ठीक है,
640, 4 लाख और 80,000। अरे यहाँ गलत जोड़ा था क्या, यहाँ आ रहा है मेरा 11,20,000, तो ये भी चेंज हो जाएगा। प्लस 1466, हाँ 12,66,600, इसको भी चेंज कर लेते हैं, डिवाइड बाय 8,000, तो 158.325 बना लोगे, मैं जानता हूँ आसान क्वेश्चन है। चलो कोशिश करेंगे इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस बनाने का। पहला वाला थोड़ा सा टाइम लगा दिया, अगला क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सीधा अपलोड कर रहा हूँ। एक कारखाने में 5,000 इकाइयों के उत्पादन का बजट वह निम्न दिया है। तो पहला वाला कॉलम 5,000, ठीक है, उसका डिटेल दिया है। बताओ मुझे कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल, कौन सा फिक्स्ड। मटेरियल वेरिएबल, लेबर वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल। अब देखो फिक्स्ड ओवरहेड लिखा है और अमाउंट दिया है 40,000, ये फिक्स्ड है। अब तक 3 क्वेश्चन बनाए, किसी में फिक्स्ड नहीं आया था, इसमें आया है, ख्याल रखना। फिर वेरिएबल एक्सपेंस, इसमें डायरेक्ट लिखा है, अच्छी बात है, वेरिएबल में जाएगा। तो चौथा आइटम वेरिएबल का, सेलिंग एक्सपेंस का 20% फिक्स्ड है, तो जाहिर सी बात है इसका 80% वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन 20,000 डायरेक्ट दे दिया, अगर किसी का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया है तो पक्का वो फिक्स्ड है। और फिक्स्ड है कि सेमी वेरिएबल है कि वेरिएबल है पता कर सकते हो कैसे। ये जो 20,000 दिया है ना, एक काम करो, ऊपर आउटपुट 5,000 लिखा हुआ है और इसका पर यूनिट देखो 4 रुपए दिख रहा है, 5,000 इंटू 4 करके देखो कितना आता है, 20,000 आ रहा है, 20,000 दिया हुआ है। अगर ये मैच नहीं करता तो उसको सेमी वेरिएबल मानते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तरीका बताऊंगा जब क्वेश्चंस टफ होंगे थोड़े। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 मुझे वेरिएबल दिखा, 2 सेमी वेरिएबल, 2 फिक्स्ड दिखा। और इसके बाद नीचे पढ़ो, प्रशासन व उत्पादन सभी स्तरों पर समान रहते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड है। यह मानते हुए कि, 1 मिनट एक कॉल आ रहा है, हाँ, यह मानते हुए कि 4,000 इकाई और 3,000 इकाई के उत्पादन के लिए बजट तैयार कीजिए। 4,000 और 3,000 का बनाना है, 5,000 का क्वेश्चन हमें दे दिया है। तो एक काम करते हैं, ये सारे कॉलम मिटा देते हैं, ठीक है, ये सब हटा देता हूं, पूरा हटाओ यार, ये नाम भी हटा देते हैं, चलो ये सब कॉलम भी हटा दो। जो चीज चाहिए वो लिखेंगे अपन। क्वेश्चन में 5,000 का डिटेल दिया हुआ है, तो ठीक है, पहला कॉलम 5,000 यूनिट, क्वेश्चन 4 है ना। दूसरा कितने कितने का बनाने बोला, देखो तो, एक 4,000 एक 3,000, एक कॉलम 4,000 का, एक कॉलम 3,000 का, ठीक है। ढूंढो वेरिएबल में, मुझे लगता है 4 चीज होंगे, नाम बोलते जाओ। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और एक वेरिएबल एक्सपेंसेस है। देखो, एक है मटेरियल, एक है लेबर, एक है वेरिएबल एक्सपेंसेस और एक है वेरिएबल डायरेक्ट, ऐसा कुछ मिल जाएगा। देखो सबका पर यूनिट बताओ, 35 15 10, इसका होगा 35, इसका होगा 15, इसका होगा 10, और एक है देखो वेरिएबल 5 रुपए लग रहा है मेरे को, @5। तो इन सबको इससे इंटू करेंगे, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल लगा लेंगे, वेरिएबल का काम खत्म, वेरिएबल आसान है। सेमी वेरिएबल में 2 ठोक है, मैं पहले ऐसा लिख लेता हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन की ओर जाता हूँ। तुम लोग भी ऐसा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सेमी वेरिएबल में 2 आइटम है, एक सेलिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। एक सेलिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर फिक्स्ड भी होगा और एक वेरिएबल भी होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर भी एक फिक्स्ड होगा और एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंस का कहा 20% फिक्स्ड बोला है, इसका फिक्स्ड है 20%, तो बताओ वेरिएबल कितना परसेंट होगा, 80, और इसमें फिक्स्ड है 30%, तो इसमें कितना होगा, 70। चलो ये ठीक है, चलो यहां तक तो हो जाएगा। सी बनाएंगे और अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर क्वेश्चन में देखो 2 एक्सपेंस दिया है, एक फिक्स्ड ओवरहेड और एक एडमिनिस्ट्रेशन। एक खुद फिक्स्ड ओवरहेड
और एक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बारे में ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, जितना जितना अमाउंट दिया तीनों में छाप दो, ज्यादा मत सोचो, ठीक है। इतना लिखने के बाद एक डी वाला बनाएंगे अपन, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, आ जाएगा। इसका खर्चा यहाँ टोटल लगा लेंगे, ठीक है। इसका खर्चा यहाँ टोटल लगा लेंगे, इसका खर्चा यहाँ टोटल लगा लेंगे। फिर यहाँ पे निकालेंगे अपन कॉस्ट पर यूनिट। मुझे उम्मीद है बना सकते हो, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहो तो मेरा देखो, ठीक है। मैं बनाते जा रहा हूँ। तो 5000 इंटू 35, यह आएगा मेरा 1,75,000। देखो मेरा एक टेक्निक देखते जाना, ठीक है। मैं एम प्लस का यूज करने वाला हूँ, गौर से देखना। इन चारों अमाउंट को इससे इंटू करना है, ठीक है। तो एक ही बार टाइप करो 5000, बार बार नहीं, इंटू, एक ही बार इंटू 35 बराबर कितना आया, 175 लिख दिया मैंने। इसको सेव भी कर लो एम प्लस। उसके बाद दूसरा क्या है, 15 इक्वल टू, सेव किया कि नहीं, गलती से ये वाला दबा दिया क्या। चलो फिर से 5000 एक ही बार टाइप किया, इंटू भी एक ही बार, 35 एम प्लस 175 लिख दिए, 15 एम प्लस। अरे देखो मेरा कैलकुलेशन देखो, शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। 5000 इंटू 35 करना है, 175 आया, इसको एम प्लस में सेव कर दिए, ठीक है। एम प्लस दबा दिया मैंने। उसी तरह दोबारा 5000 इंटू 10 कर लो, इसको भी एम प्लस में सेव कर दिए। फिर 10 का है रे, अच्छा 10 वाले का ये 50,000 है, 15 वाले का नहीं क्यों ना। फिर 5000 इंटू 15 कर लेते हैं, इसको भी एम प्लस में सेव कर दिया, आएगा 75,000। फिर 5000 इंटू 5 कर लो, इसको भी एम प्लस में सेव कर दो, 25,000। तो सब में एम प्लस दबाते जाना और लास्ट में एमआरसी दबा देना, तीनों का टोटल एक बार में होके आ जाएगा, शॉर्टकट, ठीक है। उसी तरह चलो 4000 के साथ करते हैं, 4000 इंटू 35, इसका 1,40,000 एम प्लस में सेव कर दिए। फिर 4000 इंटू 15 करेंगे, इसका 60,000 आया, इसको एम प्लस में सेव कर दिए। फिर 4000 को 10 से इंटू करना है, 10 बराबर, फिर एम प्लस में सेव कर दिए, इसका आया 40,000। फिर 4000 को 5 से इंटू करेंगे, 5 बराबर, एम प्लस में सेव कर दिए 20,000। इन चारों को जोड़ना है, एमआरसी दबा दो, 2,60,000। ये कैलकुलेटर चलाने का शॉर्टकट टेक्निक सीख लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम बचाएगा और कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई लेवल पे होगा अगर ये अच्छा से सीख जाओगे तो। तीसरी बार देखो, 3000 को 4 से इंटू करना है, 3000 एक ही बार टाइप करूंगा, इंटू दबा दिया, इंटू भी एक ही बार और नहीं दबाऊंगा, ठीक है। एक बार 35 से इंटू करना है, तो 35 बराबर आया मेरा 1,05,000। इसको सेव भी करना है, एम प्लस में सेव। दूसरा 15 बराबर 45,000 आया, इसको सेव भी करना है, एम प्लस में सेव। तीसरा 10 है, 10 बराबर, इसका आया 30,000, इसको सेव भी करना है, एम प्लस में सेव। उसके बाद 5 बराबर 15,000, इसको भी सेव करना है, एम प्लस में सेव। एमआरसी दबा दो, टोटल मार के एक बार में आ जाएगा। आसान लगा है, आसान रे। चलो सेलिंग के बारे में देखते हैं, इसका खर्चा देख के बताओ। सेलिंग एक्सपेंस बोल रहा है 20% और इसका अमाउंट मेरे को 8 रुपए दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखना 8 रुपए दिया है, 8 रुपए दिया, 5,000 इनका, 5 अट्ठे 40, 40,000 इसका टोटल अमाउंट है, जिसमें से 20% फिक्स्ड है और 80% वेरिएबल है। तो 40,000 का 20% निकाल लो, ये आएगा 8,000। और 80% निकालने के लिए माइनस बराबर कर दो, 80% आ जाएगा 32,000, ठीक है। इसका 8,000 फिक्स्ड है, तो फिक्स तो सब में फिक्स ही रहता है, तो फिक्स्ड सब में सेम रहेगा 8,000। अब ये वाला देखो 32,000 है, कितने का, 5,000 का, डिवाइड बाय 5,000 इंटू करना है 4,000 से, तो आएगा मेरा 25,600। और 3,000 का जब करोगे तो 3,000 बराबर दबा दो, 19,200 आ जाएगा। आसान है। अब इसका देखते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का पर यूनिट कितना है, 5 रुपए। तो 5,000 को 5 से इंटू कर लेते हैं, 5,000 इंटू 5 25,000, 25,000 का 30% 70% इंटू 30%, तो ये आएगा मेरा 7,500। और 25% निकालने के लिए माइनस बराबर कर लो, 17,500। तो 7,500 यहाँ भी, 7,500 यहाँ भी, क्योंकि फिक्स्ड है। अब इस 17,500 को 5,000 से डिवाइड करते हैं और इंटू एक ही बार दबाएंगे, 4,000 बराबर, इसका आएगा 14,000, 3,000 बराबर, इसका आएगा 10,500। अब जोड़ना है,
10,500 ऑलरेडी टाइप्ड है, प्लस 7,500 और प्लस 19,200 और प्लस 8,000 और, तो टोटल आएगा मेरा 45,200। चलेगा। उसी तरह इसका 8,000, 25,600, 7,500 और एक 14,000, ये आएगा मेरा 55,100। फिर इधर 40, 25, 65 होगा शायद, इसका 40, इसका 25, 65, ठीक है। और फिक्स्ड देखो क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी, फिक्स्ड दो खर्चा दिया, एक 40 और एक 20, छाप दो, ज्यादा कुछ मत सोचो। फिक्स्ड में एक का खर्चा 40,000 है तो सब में 40,000, और एक में 20,000 है तो सब में 20,000, ठीक है। 40, 20, 60 होगा इसका टोटल। ये सी वाला है मान के चलो, ये बी वाला था, इसका भी 60, इसका भी 60। अब क्या करेंगे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी करना है, ठीक है। तो 3,25,000 प्लस 65,000 प्लस 60,000, यह आएगा मेरा 4.5 लाख रुपए, ठीक है। इसको एक साथ डिवाइड भी कर लेते हैं, चलो 90 रुपए आएगा इसका आंसर। उसी तरह दूसरा 2,60,000 प्लस 55,100 प्लस 60,000, तो यहाँ आ रहा है मेरा 3,75,100, जिसको डिवाइड करेंगे अपन 4,000 से तो आएगा 93.775। उसी तरह उसका देखते हैं, 1,95,000 45,200 प्लस 60,000, तो आएगा मेरा 3,02,000। इसको डिवाइड कर लेते हैं 3,000 से तो आएगा मेरा 100.06 कुछ। देखो तो आंसर आया कि नहीं, कहाँ गया, 3,02,000, 3,75,100 पूरा सही है। कितना टाइम हुआ है, 21 मिनट, एक और बन सकता है। बिल्कुल बनाते हैं, चलो। कुछ खास बोला है नहीं, पूरा सेम क्वेश्चन है, मैं फटाफट बनाने वाला हूँ, टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो, जिनके पास बुक है देखो 2 पेज में क्वेश्चन दिया है, वरना 1 पेज में देख सकते हो। एक कारखाने में 1000 इकाइयों के उत्पादन के लिए बजट नीचे दिया गया है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉलम 1000 का बनेगा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों वेरिएबल में आएगा, ठीक है। फिर देखो क्या दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी वेरिएबल में डालूंगा मैं। सेलिंग एक्सपेंस साइड में फिक्स्ड लिखा है, फिक्स्ड में जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देखो 20% फिक्स्ड और 100% फिक्स्ड। मुझे एक ही सेमी वेरिएबल दिख रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें 20% फिक्स्ड बोला है तो 80% वेरिएबल होगा, बाकी हर चीज ना पूरा पूरा फिक्स्ड है। तो इस बार फिक्स्ड में बहुत सारा आइटम है, सेमी वेरिएबल में एक ही आइटम है। और नीचे देखो 800 और 600 का बनाना है बजट, 800 और 600 का। ये क्वेश्चन 4 था, अब बनाएंगे 5। मैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ, मेरे को 1000, 800 और 600 का चाहिए। ये पूरा कॉलम मिटा दिया मैंने, यहां भी यहां भी। कितने कितने का चाहिए, 1000, 800, 600। तो पहला कॉलम सोच के चलो 1000, ये वाला 800, ये वाला 600, ये सब हट जाएगा। इसकी जगह नया वैल्यू बताओ मुझे, नया वैल्यू, ये वाला भी नाम चेंज होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। मटेरियल देखो कितना है, मटेरियल 50 रुपए दिख रहा है, और लेबर दिख रहा है 30 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड दिख रहा है 20 रुपए, और डायरेक्ट एक्सपेंस अगले पेज में मिल जाएगा देखो 5 रुपए। 4 आइटम यहाँ आ जाएगा। चलो वेरिएबल का काम खत्म हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड में देखो 10 रुपए दिख रहा है पहले पेज में, फिक्स्ड ओवरहेड @ 10 रुपए। तो पहले का जो भी आएगा उतना ही सब में छाप देना, ज्यादा कुछ मत सोचना, ठीक है। चलो फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा, इस पेज का सारा खत्म। सेलिंग एक्सपेंस भी 5,000, तो सेलिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, थोड़ा जगह छोड़ के बनाना पड़ेगा। छोड़ो यार, जगह होगा, जगह क्या 4 डालेंगे, इसमें 2 चीज चाहिए होगा, एक ही चाहिए होगा। और एक क्या है तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो ये रहा हमारा फॉर्मेट। कॉलम भी नहीं बनता मेरे से। चलो ये रहा फॉर्मेट। सेमी वेरिएबल में एक ही आइटम है तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसके अंदर एक फिक्स्ड आएगा और एक वेरिएबल आएगा, ठीक है। चलो और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, इसका टोटल, इसका टोटल,
और ये सी वाले का टोटल लगाएंगे, ये सी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और यहाँ पे एक डी होगा जिसका नाम होगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और उसके बाद चाहो तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो, मैं तो निकालता हूँ, तुम लोग भी निकाला करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो आधा कैलकुलेशन तो हो गया, मतलब लिखना तो हो गया, कैलकुलेशन कर लेते हैं वही वाला तरीका। 1000 को सबसे इंटू करना है, ये तो नाम से ही पता चलता है। 50,000 आएगा, 30,000 आएगा, 20,000 आएगा, और ये 5,000 आएगा, ठीक है। तो 50 30 20 1,05,000 टोटल। तो मुंह जवानी हो रहा है यार। 800 को 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे कितना होता है 40, यानी 4,000 आएगा इसमें। तो 40 40 80 84 आएगा। इसका देखते हैं, 6 पंजे 30 यानी 30,000, 6 तिया 18,000, 6 दूनी 12,000, और 6 पंजे 30 मतलब 3,000। तो 30 30 60 और 3 63। चल ये आसान था। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का देखो तो 20% फिक्स्ड बोला है, और कितना रुपए दिया इसका, 20% फिक्स्ड के अलावा 10 रुपए, ठीक है। 20% फिक्स्ड है, 80% वेरिएबल है, 10 रुपए दिया, तो 1000 इंटू 10 कर लेंगे, 10,000 आएगा। 10,000 का 20% कितना होता है 2,000, और यहाँ 8,000, 10,000 बढ़ चुका देख सकते हो, ठीक है। अब फिक्स्ड 2,000 है तो हर किसी में 2,000 आएगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। वेरिएबल में 80% बोला है तो वेरिएबल चेंज करेंगे। 8,000 है, अगर 8,000 को मैं 1000 से डिवाइड करूं और 800 से मल्टीप्लाई करूं तो 6,400 आएगा। इसको जोड़ेंगे 8,400 हो जाएगा, है ना। फिर 600 से मल्टीप्लाई करूं तो 4,800 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6,800 हो जाएगा। बी हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड 10 रुपए बोल रहा है, अगर 10 रुपए को 1000 से इंटू करेंगे तो 10,000 आएगा। तो हर किसी में 10,000, ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव का 6 रुपए बोल रहा है, और उसका 5,000। एडमिनिस्ट्रेटिव का 6 रुपए है ना, एट द रेट 6 रुपए, 6 को 1000 से इंटू करेंगे तो 6,000, तो इसमें भी 6,000, इसमें भी 6,000 फिक्स्ड है ना। और इसका देखो क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस 5,000 बोला होगा, बिल्कुल सेलिंग एक्सपेंस 5,000 है, ज्यादा कुछ मत सोचना, हर किसी में 5,000। 21 टोटल, यहां भी 21, यहां भी 21, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 1,05,000 प्लस 10,000 प्लस 21,000, ये मेरा आ रहा है 1,36,000। इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 136 आएगा कॉस्ट पर यूनिट। फिर 21 8,400 प्लस 84,000, यह आएगा 113400, जिसको डिवाइड करेंगे अपन 800 से तो 141.75 आएगा। उसके बाद 21,000, 6,800 और 63,000 डिवाइड बाय, इसका तो 90,800 आया, और 90,800 को अगर मैं 600 से डिवाइड करूं तो आ जाएगा 151.33 कुछ, ठीक है। इतना ही है, और इतना जो है उसका आंसर देख लो तो अरे पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। टोटल कॉस्ट 1,46, मैंने गलत जोड़े, 1,21,400, ये भी गड़बड़ है, और ये वाला भी गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस सेमी वेरिएबल है, सेलिंग एक्सपेंस, ये जो सेलिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल में आएगा। क्यों, वेरीफाई करो। चलो सेलिंग एक्सपेंस का अमाउंट कितना दिया है 5,000, साइड में उसका पर यूनिट देखो, मैं खुद ध्यान से नहीं पढ़ा था, साइड में पर यूनिट देखो को 15 रुपए दिख रहा है। अगर 15 को 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आता है, उस 15,000 में से 5,000 बस फिक्स्ड है, तो मैंने गलत जगह गलत चीज ले लिया, पूरा गड़बड़ हो गया रे। सेलिंग एक्सपेंस यहां नहीं आएगा, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस आएगा यहां पे, मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। अब हर क्वेश्चन में परसेंट दिया रहता है, यहाँ परसेंट नहीं है, लेकिन फिक्स्ड बोल रहा है कि 5,000 है, ले लिए 5,000 यार।
अब जरा सोचो, साइड में 15 रुपए लिखा है, देखा 15 रुपए, सेलिंग एक्सपेंस 5,000, साइड में 15 रुपए लिखा है। अगर मैं 15 रुपए को 1,000 से इंटू करूँ तो 15,000 आता है। उस 15,000 में से 5,000 तो चला गया फिक्स्ड में, तो वेरिएबल में कितना आएगा 10,000। 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर 800 से इंटू करेंगे, दूसरे का आ जाएगा 8,000, तीसरे का आ जाएगा 6,000। अब आ जाएगा सी, मतलब बी आएगा। ठीक है, ये 10 10 20 5 25 13 कितना होता है टोटल, 2,000, 6,000, 400, 5,000, 8,000। ये चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था लेकिन अप्लाई करना भूल गया। फिर 2,000, 4,800, 5,000 और एक 6,000, 17,800। ठीक है, और ये सब भी चेंज होगा, कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। इसका सबका 16,000 फिक्स्ड में, तो ये कॉस्ट वॉस्ट सब चेंज हो जाएगा। तो 16,000 प्लस 25,000 प्लस 1,05,000 तो आ रहा है 146। 146 ही था आंसर, 146 आ जाएगा। 16,000 21,400 प्लस 84,000 तो आएगा 121,400। इसको भी डिवाइड कर देते हैं 800 से, तो 151.75। उसी तरह 16,000 प्लस 17,800 है ना, प्लस 63,000 यह आएगा 96,800। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 600 से, तो 161.33 कुछ आएगा। ठीक है, इसीलिए हड़बड़ी में नहीं बनाना चाहिए, हर चीज अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा अगले क्वेश्चन में इज्जत से बनाऊं। ठीक है, हाँ 6वां नंबर आईएमपी है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 6 और 7 बनाएंगे, अगले वीडियो में 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन इज्जत से। चलो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ।